मेले पे जिस तरीके से विवाद जारी है मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर, किसी का प्रतीक मान के अगर सेवा हो रही है तो क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को? मेले में क्यों बनाओगे भैया, क्यों बनाओगे? आप कभी मंदिर नहीं गए हो? उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, तो आप फिर मस्जिद में लगवाइए ना फोटो। मुलायम सिंह के नाम पर हजारों लीटर दूध जो है वहाँ वितरण होगा। अब जो लीटर खून बहा है हिंदुओं को गोली चला के, वो कहाँ गया? की मूर्ति लगनी चाहिए। भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि विवाद को इतना ना बढ़ाएं और जो मूर्ति लग रही है उसको लगने दें। मूर्ति लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल लगनी चाहिए। अगर मुलायम सिंह जी शायद शूद्र ना होते तो इतना विवाद भी ना होता। नमस्कार, मेरा नाम है सिद्धार्थ सूर्यवंशी। स्वागत है आप सभी का नारद टीवी के विमर्श मंच पर। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। जैसा कि माघ मेले में एक बार पुनः मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति को स्थापित करने पे विवाद जारी है। अगर हम बात करेंगे कुंभ 2025 में भी वहाँ पे एक मुलायम सिंह यादव की मूर्ति जब स्थापित होती है तो उस पर काफी विवाद छिड़ता है। इस बार भी माघ मेला शुरू हो चुका है और उसके बाद में जैसे ही स्थापित हो मुलायम सिंह यादव की मूर्ति वहाँ पे स्थापित होती है, उसके बाद से लगातार पक्ष विपक्ष में विवाद बयानबाजी जारी हो जाती है। आइए हम उसी सब मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में जनता है। आइए हम जानते हैं जिस तरीके से कुंभ मेले में भी अगर हम बात करेंगे, जब महाकुंभ लगा तो भी वहाँ पे मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को स्थापित किया गया और उस पर लगातार विवाद जारी था। आज फिर माघ मेला चल रहा है और उसमें भी विवाद पुनः जैसे ही स्थापित होता है मुलायम सिंह यादव की मूर्ति तो विवाद जारी होता है। क्या कहेंगे इसको लेकर के? माननीय मुलायम सिंह यादव का मूर्ति लगना चाहिए, चूंकि वहाँ हजार लीटर दूध, वो जो माघ मेले में जाएंगे उनको चाय पानी मिलेगा, उनकी सेवा होगी। सेवा होनी चाहिए। किसी का प्रतीक मान के अगर सेवा हो रही है तो क्या दिक्कत है भारतीय जनता पार्टी को कि जमीन नहीं लाट कर रही है, मूर्ति नहीं लगने दे रही है? लगने देना चाहिए। आम जनता का जो है अगर फायदा हो रहा है, राहत हो रही है तो होना चाहिए। अब बताइए, कड़कड़ाती ठंडक में अगर किसी व्यक्ति को 1 कप 2 कप चाय मिल जाए दूध की तो थोड़ा राहत तो मिलेगी। ये चीजें होनी चाहिए। वैसे भी तो कोई चाय पिलाने वाला मिल नहीं रहा। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोई वहाँ बड़ा लंगर तो चला नहीं रहे हैं, कोई दूध तो बांट नहीं रहे। कम से कम मुलायम सिंह के नाम पर हजारों लीटर दूध जो है वहाँ वितरण होगा, चाय पानी मिलेगा। माघ मेले पे जिस तरीके से विवाद जारी है मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर, क्या कह रहे हैं भैया? देखिए, समाजवादी पार्टी के संस्थापक, धरतीपुत्र, देश के रक्षा मंत्री रहे, 3 बार के उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और पद्म भूषण सम्मानित देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय जिन्होंने सम्मानित किया, भाजपा ने करवाया, भारतीय जनता पार्टी के शासन में करवाया। और माननीय मुलायम सिंह यादव एक पार्टी के नहीं और एक विचारधारा के नहीं, वो राष्ट्र के संपत्ति के रूप में हो चुके हैं। क्योंकि देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने उनको पद्म विभूषण सम्मानित करके ये बता दिया कि मुलायम सिंह यादव देश की संपत्ति हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अगर उनके विचारधारा के लोग, उनके मानने वाले लोग अगर मूर्ति लगा करके जिस तरह से पिछले साल कुंभ के मेले में लाखों लाख लीटर, संदीप यादव जो उसके संस्थापक हैं वहाँ के इलाहाबाद प्रयागराज के, उन्होंने लाखों लाख लीटर दूध ला करके चाय और पूड़ी, हलवा और सुनिए खीर, सारी चीज उन्होंने बांटा अपने पास से। मेरे कहने का मतलब समाजवादी पार्टी के लाखों लाख विचारधारा के लोग हैं उस उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है तो उसका मुख्य विपक्षी दल, सबसे बड़ा दल समाजवादी पार्टी है। और 24 का अगर आप चुनाव का रिजल्ट लेंगे तो समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल है। सुन लीजिए, बात सुनिए। वहाँ पे जब घुमा फिरा के बाद जब मुलायम सिंह यादव की आती है तो वहाँ कह रहे राजनीति करने के लिए वहाँ पे मूर्ति रखी जाती है। वह आस्था का विषय है। अगर मूर्ति मुलायम सिंह में आस्था का विषय है। हाँ, बिल्कुल सुनिए, एकदम बिल्कुल सुनिए। अगर समाज भी सुनिए, हमारे कहने मतलब जब यहाँ धर्माचार्य जितने लोग हैं, शंकराचार्य, अगर 1 नहीं 10 हैं, 5 हैं, 11 हैं, एक ही शंकराचार्य से काम चला लेते, क्या जरूरत है 20 शंकराचार्य के पीछे चलने के लिए? वो भी एक विचारधारा होगी। सुन लीजिए, शंकराचार्य पे सवाल नहीं, शंकराचार्य पे सवाल नहीं। देखिए, शंकराचार्य भगवान शंकर के बराबर है, वो किसी पद शंकराचार्य पे सवाल नहीं होना चाहिए। शंकराचार्य पे सवाल नहीं। हम देखिए, हमारे देश की धरोहर शंकराचार्य, हमारे देश की धरोहर। मेरे कहने में सनातन की धरोहर, सनातन की धरोहर। सुनिए, सनातन के ठेकेदार, सुनिए, सनातन के ठेकेदार खाली
खाली शंकराचार्य खाली भाजपा के खिलाफ बोलेंगे, दूसरा सनातन नहीं बोलेंगे। शंकराचार्य आ कहाँ से गए भाई? तो आप लाए हैं, आप आप मेले की बात कर रहे हैं, मेले हमारी बात सुनिए, मेला जो है सुन लीजिए, हमारी भी बात सुनिए। आप शंकराचार्य पे अगर सवाल खड़ा कर रहे हैं तो हमारे देश के ही शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, उन्होंने कहा कि दो फोटो पूरे माघ मेले में, पूरे कुंभ में अगर दिख सकती है तो मुलायम सिंह की मूर्ति क्यों नहीं दिख सकती है, उन्होंने कहा है। आप शंकराचार्य पे सवाल उठा रहे हैं। सवाल नहीं, सुनिए भाई, बोलने दीजिए भाई, तो बोल लीजिए, बोलिए। मैं कह रहा हूँ, वही बात कह रहा हूँ कि अगर योगी आदित्यनाथ जी और नरेंद्र मोदी जी की बड़ी बड़ी होर्डिंगे माघ मेले कुंभ मेले में लग रही है तो मुलायम सिंह यादव जी की मूर्ति क्यों नहीं लग सकती? इस पे आप कहेंगे तो हम मान सकते हैं, ये क्यों नहीं लग सकती है? दूसरी बात मानेंगे, दूसरी बात देखिए, ये मेला सरकार के पैसे पर होता है और टैक्स समाजवादी पार्टी के लोग भी देते हैं, समाजवादी पार्टी के मानने वाले लोग भी देते हैं, दोबारा हम भी देते हैं। आपके पास सवाल, इस नाते मुलायम सिंह की मूर्ति लगनी चाहिए। देखिए हमारा सवाल सुन लीजिए। इनका कहना है कि मुलायम सिंह यादव देश की धरोहर है, न कि एक पार्टी विचारधारा रह गई है। देखिए, पहले से पार्टी विचारधारा थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। इनको लगवाना है ना, सीधे हम बताएं। अभी एक 31 निकल गया था, अभी निकल गया है। अयोध्या में करिए, बनवा ले अयोध्या में। सांसद वहाँ कौन है पूछे? अवधेश जी है ना, वहीं बनवा लो आप, वहीं बनवा लो आप। नहीं बनवा पाओगे क्योंकि वहाँ पता है वहाँ की जनता लात मार के भगाएगी। इस बार तो किसी तरह जीत गए हो, अगली बार अयोध्या से जीतोगे भी नहीं, ठीक है। और मेला में आप क्यों बनाओगे भैया, क्यों बनाओगे? आप कभी मंदिर नहीं गए हो, आपका बच्चा कभी राम मंदिर नहीं गया दर्शन करने के लिए, क्यों बनवाओगे? वहाँ आप लोग का काम क्या है बनवाने का? कोई मतलब नहीं है, कोई लेने आस्था का विषय है। दूध की बात मुलायम सिंह यादव आस्था का विषय है। देखिए ये लोग आज ये भी बता रहे हैं कि दूध समाजवादी पार्टी की है। ये लोग बता रहे दूध समाजवादी पार्टी ने लीटर दे रहे। अब जो लीटर खून बहा है हिंदू को गोली चला के, वो कहाँ गया? उसको आपने बोला? तो आपने बोला? नहीं बोला, बिल्कुल नहीं बोला। बनाया है, बिल्कुल नहीं बोला। क्यों बनाया है? वही सचिव थे, उन्हीं के आदेश पर गोली चली थी। वो भी सुनिए, गोली चलने का पीछे कारण था संविधान की सुरक्षा करने के लिए 10,000 मंदिरों को बचाया मुलायम सिंह यादव जी ने उस समय। सुन लीजिए, आप क्या जानेंगे जब बांग्लादेश में हजारों मंदिर तोड़े गए, पाकिस्तान में। अरे रुकिए, मुलायम सिंह यादव की मूर्ति जो वहाँ पे माघ मेले में स्थापित की गई, वो आस्था का विषय है। भाई साहब का कहना है, क्या कहेंगे आप? भैया हम एक चीज़ कहेंगे, आस्था का विषय है। बहुत अच्छी बात कही है भैया ने कि आस्था किसके लिए होती है? आस्था होती तो उसी के लिए है ना जो मानता है। माननीय मुलायम सिंह जी ने सदन में खुल के कहा है कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ, सनातन का नहीं हूँ। उन्होंने साफ कहा है कि मैं मुसलमानों का हितैषी हूँ। तो आप फिर चर्च वो मस्जिद में लगवाइए ना फोटो। हितैषी है, लेकिन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में पैदा तो हुए थे ना भाई। पैदा ठीक है, हितैषी कोई किसी का हो सकता है। एक सनातन के लिए आयोजन कर लीजिए आप, बढ़िया लंबी प्रतिमाएं लगाइए, आपको कौन मना करता है? आप मथुरा की, आप कृष्ण वंशज है ना, तो आप एक मथुरा में बढ़िया कार्यक्रम कराइए कृष्ण भगवान का, और उसमें लंबी चौड़ी मूर्तियां लगाइए। कोई आपको रोक रहा है क्या? और पहली बात, पहले वाले में मूर्ति लगी थी, उसके बाद कितने हमारे कुंभ के ऊपर सवाल उठाए माननीय अखिलेश यादव जी ने, कितने सवाल उठाए, ये सब काल्पनिक है, ये सब काल्पनिक। जब काल्पनिक है तो मूर्ति लगाने के लिए इतना उत्साहित क्यों भैया? जब जो चीज काल्पनिक है वहाँ पे आप क्यों मूर्ति लगाने के लिए जिद कर रहे हैं? मत करिए जिद, आप आराम से वहाँ पे राजनीति करने जा रहे हैं ना, फिर इसका मतलब तो राजनीति करने जा रहे हैं आप। ये सब अफवाह है। क्यों नहीं? देखिए, लगातार अगर हम बात है, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी भ्रामक बात ही करती है। लेकिन सुन लीजिए, मेले का आयोजन कोई आज नहीं हो रहा है। आज सैकड़ों वर्षों से कुंभ का मेले का आयोजन है। जब भाजपा का आता पता नहीं था और देश आजाद नहीं था, अंग्रेजों के जब गुलाम, उसके पहले से कुंभ के मेले का आयोजन होता है। आप पता कर लीजिए, इतिहास पढ़ लीजिए वहाँ का। लेकिन ये आरोप जो सुनिए, अखिलेश यादव पे ये आरोप क्यों लगता है कि कुंभ मेले का पिछली बार उन्होंने विरोध जमकर किया था? कतई नहीं किया था। मुलायम जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे और क्या नाम है, नगर विकास मंत्री आजम खान साहब थे, इतना बढ़िया कुंभ के मेले का आयोजन किया था जिसके लिए प्रशस्ति पत्र अमेरिका मिला था, उनको विदेश ने दिया था कि कुंभ के मेले का आयोजन शानदार हुआ था। और सारे जो धर्माचार आए थे वहाँ, सब लोगों ने तारीफ किया था कि आजम खान साहब
साहब आते थे, कोई कमी होती थी हमसे माफी मांगते थे, पूछते थे क्या सुधार करना है, अगले दिन सुधार करके देते थे। और लेकिन पिछली बार जो दुर्दशा हुई कुंभ मेले का, और जितने शंकराचार्य लोगों ने कहा कि जब हम किसी मंत्री की बात करते तो पता नहीं है, वो पूछने नहीं आता है, इससे बढ़िया आजम खान थे, वो आगे पूछते थे, हमारे दर्द को जानते थे, अगले दिन उसका निस्तारण करते थे। सारे लोगों ने वो मुसलमान होते हुए एक मंत्री होने का फर्ज उन्होंने अदा किया था, और अखिलेश यादव का निर्देश होता था कि कोई कमी हो आजम खान साहब उसको दूर करिए, दूर करते थे। उसकी प्रशंसा यही नहीं पूरी दुनिया में हुई। कुंभ मेले का आयोजन समाजवादी पार्टी में 2-3 बार हुआ था, चाहे मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री रहे हो और चाहे अखिलेश यादव जी रहे हो, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार कुंभ का मेला हुआ था। पहली बार कुंभ का मेला भारतीय जनता पार्टी में पहली बार कुंभ का मेला हुआ। इतना ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाई है भैया, कहाँ ये बता तो रहे भैया। अरे भैया इन सबको बोलने दीजिए, कोई मतलब है नहीं है, समझ में आया? बिल्कुल कोई मतलब नहीं है इन लोग को बोलने का। ये लोग अब वहाँ पे भी राजनीति करना चाह रहे हैं, मुलायम जी की फोटो प्रतिभा जो भी है उनको लगवाना चाह रहे हैं। लगवाने के बाद जो थोड़ी जो जगह लेंगे ना, उसी जगह पर समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद कर करके आपस में लड़वाएंगे और वहाँ पे कुछ ना कुछ कांड कराएंगे। तो हम तो कहते हैं मत जाने दो, कोई मतलब नहीं है, कोई लेने देना नहीं है भैया। घर पे अगर आप इतने बड़े विद्वान है तो अपनी सरकार में एक भी आप भी मेला नहीं करवाए हो, फर्जी की बातें केवल बता रहे हो। अब बातें बड़ा अरे कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ सुनो भाई, हाँ मेरी बात सुनिए, बता दीजिए। आप कह रहे हैं, बता दीजिए। सुनिए 2014 में कब कुंभ के मेले का आयोजन हुआ था हमें याद नहीं आ रहा है लगभग। मैं माफी चाहूंगा दर्शकों से कि मुझे लगता है कि 2012 से 17 के बीच में कुंभ मेले का आयोजन हुआ था, और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। माघ मेला तो हर साल लगता है। कुंभ मेले की बात कर रहा हूँ। कुंभ का आयोजन हुआ था, इलाहाबाद में हुआ था, और मैं कहना चाह रहा हूँ पिछली बार, लेकिन इस बार प्रयागराज में हुआ, इलाहाबाद में नहीं हुआ है। ठीक है, आप लखनऊ का नाम लखनऊ है, इसका नाम कुछ और बदल दीजिए, तो उसमें हमारा क्या दोष है? ये तो सरकार का है, जिस सरकार होगा नाम बदलने बदला जा सकता है, उसको अधिकार है मुख्यमंत्री को। मेरे कहने का मतलब है पिछली बार कुंभ के मेले में संदीप यादव पूरी समाजवादियों ने वहाँ जितने आए हुए थे श्रद्धालु थे, सबकी सेवा भाव कर रहे थे। ये नहीं पूछ रहे थे कि भाजपा के, बसपा को, कम्युनिस्ट के हैं, कांग्रेस के हैं, किसके हैं, सबका वो उनका सेवा भाव कर रहे थे। इस नाते कि मेले में आए हुए जितने श्रद्धालु हैं ये हमारे लिए आगंतुक है, मेहमान है, हमारे लिए देवता के समान है, सबकी सेवा करते थे। इस नाते मुलायम सिंह यादव की मूर्ति लगना जरूरी है, और चूंकि एक विचारधारा मुलायम सिंह यादव के मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, उनका भी भावनाओं का ख्याल रखा जाना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहता हूँ, जितना मेला में जमीन ऐलान करिए, जो आयोजक है संदीप यादव, उनसे आप पैसा लीजिए और उसका आप वहाँ की क्या नाम है, सरकार को पैसा दें, जितनी भी जमीनें आवंटित हो। मैं कह रहा हूं नियमानुसार होना। पुनः ये बताइए कि मुलायम सिंह यादव आज के समय में विचारधारा हो चुके हैं, कह रहे हैं कि आस्था का विषय है मुलायम सिंह यादव, मूर्ति लगनी चाहिए भैया। नहीं, भाजपा के लोग विरोध के करे मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ये वही मुलायम सिंह यादव जी हैं जिन्होंने संसद में जब सपा बसपा का ऐतिहासिक गठबंधन चल रहा था, उसके बावजूद इन्होंने संसद में बयान दिया था कि मैं यानी मुलायम सिंह यादव जी चाहते हैं कि आप दोबारा प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी जी के लिए ये शब्द उनके थे। तो उन्हीं महापुरुष जो आज हो गए हैं, उनकी मूर्ति अगर लग रही तो भाजपा को इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? भाई मुलायम सिंह जी की और मुलायम सिंह जी की पार्टी जो है ये तो भाजपा की मदद करती आई है, और आप अगर आप मदद करते आए हैं तो और आपका विरोध कर रहे हैं तो समझ भी नहीं आ रहा है। आपसी गठबंधन, आपसी तालमेल चला रहे हैं क्या इसको कंट्रोवर्सी करने के लिए? ना, इसमें उसमें एक एंगल ये हो सकता है, 27 को चुनाव आ रहा है और लोग ये समझ रहे थे कि समाजवादी पार्टी भाजपा की बी टीम है, इस वजह से विवाद को इतना बढ़ाया जा रहा है कि लोगों को लगे कि देखो समाजवादी पार्टी की विचारधारा अलग है, भाजपा की विचारधारा अलग है। जबकि मुलायम सिंह जी कई बार कह चुके हैं, मुलायम सिंह जी की जो बहू है छोटी श्रीमती अपर्णा यादव जी, उन्होंने तो ये भी कहा था कि अगर नेताजी होते तो समाजवादी पार्टी की विलय ही भाजपा में हो जाता। ये भी मतलब मीडिया में बात कही, किसी छुपा नहीं है। तो भाजपा के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि विवाद को इतना ना बढ़ाएं, और जो मूर्ति लग रही है उसको लगने दे। देखिए हर किसी की विचारधारा होती है, हर इंसान अपनी विचारधारा पे काम करता है। अगर वो उनको महापुरुष मानते हैं या उनकी विचारधारा को फॉलो करते हैं तो उनको मूर्ति लगाने दीजिए। आप अपनी विचारधारा को फॉलो करके अभी 3 मूर्तियां लगवाए ना, विचारधारा के आधार पर तो लगी हैं। नहीं तो मैं नहीं समझता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी का क्या रोल रहा। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी। मुस्लिम लीग एक आतंकवादी समर्थित संगठन कहा जाता था। उसी के साथ श्यामा प्रसाद मुखर्जी देश के पहले डिप्टी सीएम बने उसी सरकार में। तो आप समझिए कि विचारधारा की बात है, वो कहीं ना कहीं बात आ रही है घूम फिर के कि भाई
अगर मुलायम सिंह जी शायद शूद्र ना होते तो इतना विवाद भी ना होता। ठीक है, ये बताइए कि ये भाई साहब का आपने पूरा वक्तव्य सुना, ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ही भाजपा की बी टीम है। अपर्णा यादव जी कह रही थी कि इनका कहना है कि वो भी मीडिया में बयान है अभी भी, वो कही है कि अगर माननीय नेताजी रहे होते तो आज सपा जो है भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गई होती। देखिए अपर्णा तो कहे इतना विवाद है भैया? देखिए विवाद नहीं है, आप लोग आपस में विवाद फैलाते रहते हैं ये क्या इसे? अपर्णा यादव जी का निजी विचार है। हाँ। और जो भाई साहब अभी बोल रहे थे ये इनका निजी विचार है। और जग जाहिर है, सुन लीजिए, जग जाहिर है जब से समाजवादी पार्टी गठन हुआ है, जिसके भी साथ अन्याय अत्याचार हुआ है, समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी रही है। चाहे वो दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे छात्र हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे महिलाएं, चाहे किसी भी हो, सब जगह बसपा सुप्रीमो के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई? वो 2000 देखिए बसपा सुप्रीमो के साथ हमेशा खड़ी रही है समाजवादी पार्टी। अभी 19 का मेरी बात सुन लीजिए, एक मिनट सुन कहने दीजिए भाई ना। अगर 1993 में सपा बसपा गठबंधन हुआ था तो अगर मुलायम सिंह यादव जी बहुत जिम्मेदार थे तो फिर 19 में गठबंधन करने की बहन जी को क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, वो दोनों लोग अपने गिले शिकवे भुला करके एक गठबंधन उन्होंने किया और 2019 का गठबंधन चुनाव लड़ा। परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन गठबंधन धर्म निभाया गया। और सुन लीजिए, जहां तक सवाल है कि उनके साथ खड़ा होने की बी टीम वाला जो लगता है, देखिए आज उत्तर है बी टीम, सुनिए, सपा बी टीम है भाजपा की, सवाल नहीं पैदा होता। आप सुन लीजिए, भाजपा की मोहताज समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव नहीं है, क्योंकि उनको आमने सामने लड़ाई में 2024 में हराया है। दर्शक बता दें, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में 43 सीट इंडिया गठबंधन की कौन जीता है? अखिलेश यादव, राहुल गांधी जीते हैं कि योगी आदित्यनाथ या संविधान जीता है? संविधान की झूठी हवा जीता है। झूठी नहीं, सच्चाई है। जो पार्लियामेंट मेंबर बोल सकता है वो लोग कर भी सकते थे। आज सुन लीजिए, आज अखिलेश यादव के नाते संविधान बचा, ये लोग लड़ाई लड़े, ये लोग लड़ाई लड़ करके 43 सीट भाजपा को यहाँ हराए उत्तर प्रदेश के अंदर। गोरखपुर से शुरू करिए, लखनऊ तक किसी को बोहनी नहीं हुई, खाता नहीं खुला, खाली इंडिया गठबंधन जीता। और जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता का विश्वास अखिलेश यादव में है कि अखिलेश यादव को 2027 में भी मुख्यमंत्री बनाएगी। मैं कह रहा हूँ इस बात को। ठीक है, एक बी टीम वाला जो आप लोग बार बार कहते हैं, आरोप खारिज कर दिए, देख लो समाजवादी वाले नेताजी हैं ये। ये बीट देखिए, ऐसा है, अगर आप जो है एकदम बेशर्मी पे आ जाएं तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ये बी टीम किस आधार पे कहते हैं? फर्जी बी टीम कहते हैं। इनके जो है इनकी अपर्णा यादव भाजपा में, उनके समधी भाजपा में, उनके भतीजा है भाजपा में, इनका पूरा कुनबा विचारधारा अलग है ना, विचारधारा की बात अलग है। मतलब ये जो है विचारधारा वाले हो गए, ये बी टीम नहीं है। और प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ इनके सारे सांसद सदस्य जीत के आए और मैं जो भी काम मोदी जी के पास ले जाता हूँ वो फौरन करते हैं, उसका लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं फिर चाहता हूँ कि पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी बने। समझ रहे हैं? एकदम क्लियर बात, सही बोले एकदम क्लियर। और बी टीम का आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं। और बी टीम का अब एक चीज और अभी एक आपने सुना होगा कि एक वो आया है, अभी मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं, मूर्ति पे बात हो रही है। तो भाई जब प्रधानमंत्री जी चाहते थे, मैं योगी जी इनके स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी जब चाहते थे कि मैं चाहता हूं प्रधानमंत्री जी मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने, तो आखिर आज भाजपा वाले उनकी मूर्ति क्यों नहीं लगने दे रहे हैं? इसमें दिक्कत क्या है? इसमें परेशानी क्या है? देना चाहिए, बिल्कुल लगने देना चाहिए। जो आदमी आपको प्रधानमंत्री बना रहा है तो उसको आप क्यों अपने से दूर कर रहे हैं? वो दूर करने भी एक साजिश है। 2027 का चुनाव आने वाला है। अब ये चाहते हैं कि हमारे अपोजिट, देखिए इसमें एक वर्ग है जो मैं नाम ना लेना चाहता, नाम तो मैं लेना नहीं चाहता हूँ, लेकिन खास कर लेना पड़ेगा मजबूरी, मुस्लिम वर्ग। ये चाहते हैं कि समाजवादी को अपना विरोधी बताओ और उनको दिखाओ कि मैं इनका विरोधी हूँ, और एक मीडिया में हवा बनाओ कि जो है अरे समाजवादी लड़ रही, बीजेपी से समाजवादी लड़ रही है, समझ रहे? और मुस्लिम वोट लड़ाई में कौन है? लड़ाई में अब की इनका चाल चरित्र चेहरा जो समाजवादियों का है, ये उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है। अभी अखिलेश यादव जी का बयान आया था कि अब की सैफई, इटावा और मैनपुरी, अब की सैफई, इटावा और मैनपुरी के लोग भाजपा को वोट नहीं करेंगे। इसका मतलब समझ रहे हैं? जो यादव बेल्ट थी, इनकी सैफई परिवार की जो लोग थे, ये अभी तक भाजपा को कह रहे थे, इस बात को इन्हीं ने स्वीकारा
कि अब की भाजपा को वोट नहीं करेंगे, तो ये तो फाइनल हो गया कि ये अपनी सारी सीटें भाजपा के खाते में दे रहे थे। तो इन लोगों का मतलब ये है कि अब कैसे जो है बताया जाए, कैसे फ्रंट में आप सामने आया जाए कि जो है लड़ाई में हम भाजपा के खिलाफ दिखें। तो इन लोगों की साजिश है, ये लोग मिले हुए हैं, एक दूसरे को गरियाते हैं, एक दूसरे को चोर चक्का कहते हैं। तो सभी राजनीति में किसी का दुश्मन थोड़ी कोई होता है, आपसी अपना चला लेता है काम। राजनीति नेता एक है, जनता लड़ती रहती है। नेता एक है, लेकिन आप बताइए, बहन जी को बताइए कभी गई हो, कभी इनके यहाँ दावत में गई हो, कभी उनके मंच पे गुलदस्ता देने गई हो। 19 में कौन गठबंधन किया था? देखिए 19 में समाजवादी और बसपा का गठबंधन था। हाँ। लेकिन वो बहन जी हैं जो इतनी बड़ी लीडर और महिला, मतलब सोचने वाली बात है, एक महिला अपनी इज्जत मान सम्मान को किनारे रख के जनता हित में, समाज हित में अगर इनसे गठबंधन कर लेती है, तो समझ लीजिए एक महिला कितना बड़ा त्याग कर रही है अपने लिए। उसके बाद भी ये लोग आज बताते हैं कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आई नहीं। इंडिया गठबंधन में इन्हीं समाजवादियों ने, इन्हीं नकली समाजवादियों ने कहा था कि अगर नकली? हाँ नकली है ये लोग नकली है, परिवारवादी है। ये लोग जो है यही कह रहे थे, इनके राम गोपाल यादव जी कह रहे थे और अखिलेश यादव जी कह रहे थे, अगर बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में आती है, मैं अपना जो है वहां से गठबंधन तोड़ दूंगा। तो इन लोगों का कुछ चाल चरित्र चेहरा समझ में नहीं आता। ये लोग कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ कह रहे हैं, किसके अपोजिट है, किसके समर्थन में है, तो ये पहले अपने आप को तय कर लें। लास्ट में जाते जाते एक ही सवाल कि कुंभ में मूर्ति लगनी चाहिए नहीं लगनी चाहिए? नहीं बिल्कुल लगनी चाहिए, माननीय अखिलेश यादव। आपने कहा ये कि लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। ठीक है। जिस तरीके से कुंभ मेले में मुलायम सिंह यादव की मूर्ति को लेकर के लगातार विवाद जारी है, उसी मुद्दे पे हमारी बातें हुई, लगातार इन लोगों ने अपने पक्ष को रखा। चलिए मिलते हैं ऐसे नए वीडियो से, तब तक के लिए जय हिंद।